नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका का क्या करें भाई साहब, ये तो धमाके पे धमाके कर रहे हैं। अमेरिका में दोस्तों जॉब्स डेटा आता हुआ दिख रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा दमदार आया है। तो जितने भी लोग ये कह रहे थे कि अमेरिका रिसेशन की तरफ जा रहा है, अमेरिका में मंदी आ सकती है, प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, उन सब के मुंह पर एक बार फिर अमेरिका ने चांटा मारा है। दोस्तों अमेरिका का जॉब्स डेटा मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, लेकिन इसको दो तरीके से आप पढ़ सकते हो। मार्केट है, अगर बाजार तेजी में गया, मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, इस डेटा के बाद अगर बाजार तेजी में गया तो लोग क्या कहेंगे और अगर मंदी में गया तो क्या कहेंगे, मैं दोनों आपको बताऊंगा और एक्चुअली में क्या होना चाहिए उस पर भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले तो डेटा को शेयर करता हूं। दोस्तों काफी सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि भाई आप बताओ ना क्या होगा। मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है क्या होना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं इस मार्केट में कि क्या होगा। जो भी होगा उसका रीजन जरूर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फैक्ट्स के आधार पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले डेटा को आपके साथ शेयर करता हूं। जॉब्स डेटा यानी कि नौकरियों का डेटा आता हुआ दिखा है। तो कितना आया है चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो देखो, अमेरिका में ना पर घंटे की इनकम मिलती है। जितने भी भारत में लोग हैं और जो यूएस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल जॉब कॉल सेंटर वगैरह में काम करते हैं, बीपीओ में, उनको ना पर आवर के हिसाब से सैलरी मिलती है। मैं आपको बताता हूं, होती उनकी 8 घंटे की है, लेकिन पर आवर के हिसाब से काउंट होती है वो सैलरी। ठीक है जी। अब यहां पे यूएस में एवरेज आर्ली इनकम जो है दोस्तों वो 0.4% पे आई है और अनुमान था 0.3% का। तो इससे बेटर है, बढ़िया है, लोगों के पास बढ़िया तरीके से काम है। एवरेज आर्ली अर्निंग जो है वो अनुमान से बेटर है। तो ये पॉजिटिव हो गया पहली बात। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यूएस एवरेज आर्ली अर्निंग्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काउंट करें तो बहुत दमदार है। लास्ट ईयर जो था सेम मंथ में, यानी कि आपका क्या चल रहा है अभी, अक्टूबर सितंबर, लास्ट ईयर सितंबर में 3.8% था, अभी 4% आया है और एक्सपेक्टेशंस थी कि उतना ही रहेगा 3.8%। तो बीट करा है एक्सपेक्टेशंस को भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। शानदार कहोगे इसे आप, बहुत दमदार। अगला डेटा है दोस्तों यूएस प्राइवेट नॉन फार्म पेरोल्स का, यानी कि नई नौकरियां कितनी लगी हैं नॉन फार्म में मिला के, नॉन फार्म हटा के। तो यहां पे आप कह सकते हो 2,23,000 नई नौकरियां मिली हैं दोस्तों, 2,23,000। और अनुमान पता है कितना था, केवल 1,25,000 का। बहुत ही ज्यादा तंगड़ा डेटा आया है दोस्तों ये जॉब्स डेटा। तो जितने लोग रिसेशन की उम्मीद कर रहे थे या रिसेशन सोच रहे हैं, आई थिंक इस डेटा को देखने का तो अपना माइंड डाइवर्ट कर देंगे और वो भी कहेंगे भैया कोई रिसेशन नहीं है, दबा के नौकरियां हैं, दबा के काम है, पैसा है, इकोनॉमी में स्ट्रेंथ है। आगे यूएस पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 62.7% का अनुमान था, 62.7% पे। ये तो एक्सपेक्टेशंस के एग्जैक्टली मीट करता हुआ दिख रहा है। अब आता हूं वीकली आवर्स कि हफ्ते में लोग कितना काम कर रहे हैं। एक हफ्ते तो किसी ने करा पूरा 8 घंटे, बाकी 5 दिन कुछ करा नहीं, या किसी दिन 8 घंटे करा, किसी दिन 6 घंटे करा, किसी दिन 5 घंटे। तो एवरेज आर्ली अर्निंग्स जो लोगों की हैं वो दोस्तों 34.3% की थी और आई है 34.2%। तो एवरेज वीकली आवर्स अर्निंग जो है वो घटी है, यानी कि लोगों ने काम वीक में कम करा है, ये दिख रहा है यहां पे। और आगे आते हैं दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग पेरोल्स पे आए तो 8,000 माइनस का अनुमान था, लेकिन केवल 7,000 माइनस है, तो ठीक है। अब इसको हम समझते हैं दो तरीके से। पहले मैं बताता हूं इससे होना क्या चाहिए, अपना व्यू रखता हूं। तेजी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि अमेरिका के रिसेशन का डर खत्म हो गया ना, तो तेजी आनी चाहिए। मेरा तो सिंपल सा व्यू है कि तेजी आनी चाहिए। अब क्या हो सकता है, देखो अगर तेजी आई तो लोग कहेंगे कि जॉब्स डेटा बहुत स्ट्रांग है, रिसेशन की उम्मीद खत्म हो रही है, इसलिए अमेरिका भागा, अमेरिका की इकोनॉमी सुपर्ब है, जो मैं आपसे कह रहा हूं। और गलती से बाजार टूट गया तो लोग क्या कहेंगे, अब वो सुनिए। लोग कहेंगे कि लोग मान के चल रहे थे कि डेटा खराब होगा, रेट कट ज्यादा होंगे, और अब डेटा अच्छा आया तो रेट कट की उम्मीदें घटेंगी, जिसकी वजह से बाजार टूट रहा है। तो अच्छी चीज पे भी नेगेटिव एक रोल लाके आप बाजार को गिरा सकते हो। अब हो क्या रहा है वो भी बताता हूं। इस समय रिपोर्ट ये भी छप रही है कि ट्रेडर्स प्राइस्ड इन अंडर 100 बेसिस पॉइंट ऑफ फेड ईजिंग ओवर द नेक्स्ट 4 मीटिंग। तो अब लोग कह रहे हैं कि अब 100 बेसिस पॉइंट से कम ही रेट कट होगा अगली 4 मीटिंग में। पहले कह रहे थे होगा। अब रेट कट इकोनॉमी के लिए अच्छा है, लेकिन जब जरूरत ही कम है रेट कट की तो कम ही करो ना, क्यों ज्यादा करना है। तो अगर मार्केट गिरा तो अब रीजन दे देंगे कि पहले तो ज्यादा रेट कट के अनुमान थे, अब थोड़ा कम रह गया है तो बाजार गिर गया। अरे जब जरूरत ही नहीं है, आपको
भूख लग रही है 4 रोटी की, आपको हम 5 रोटी खिलाने वाले थे, तो पहले तो आप कुछ देर 5 रोटी मिलेंगी, आज तो ठीक है, लेकिन अब दिख रहा है कि यार बंदा ठीक है, फुल है, 4 ही दो ना, अब ये क्यों कह रहे हो कि 5 मिलने वाली थी? समझ रहे हो बात को? तो ये चीजें होंगी हम मार्केट में। वैसे रिएक्शन मुझे लगता है पॉजिटिव आना चाहिए, और इनकेस नेगेटिव हुआ तो रीजन ये दिया जाएगा, जो कि मेरे को लगता है सस्टेनेबल रीजन नहीं है, अच्छा रीजन नहीं है। इस पे अगर बाजार गिरा तो गिरावट में खरीदना है, सिंपल। हमें सिर्फ चीजों को समझना है, क्या होगा वो हम ना हमारे बस में करना, ना हम कुछ कर सकते उसमें, जो होगा उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद क्या करना है वो पता होना चाहिए। चीज अच्छी है, डेटा अच्छा है, तेजी आनी चाहिए अमेरिका में इस डेटा के दम पर, और अगर गिरावट होती है तो वो क्यों गिर रहे हैं बाजार, क्या आपके सामने लोग कहेंगे, वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होगी। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।